आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टॉपिक तो देख ही लिया है कि बहुत सारे बच्चों को फ्लैट हेड की समस्या हो जाती है। ये फ्लैट हेड को हम कैसे क्योर कर सकते हैं। देखिए, अपना बच्चा हर किसी को पसंद आता है, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है या इसको क्योर किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप बताऊंगी और उसके होने के कुछ रीजंस भी बताऊंगी कि किन किन कारणों की वजह से आपके बच्चे को ये समस्या आती है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ महीने के बाद जो उसका इनिशियल स्टेज होता है, उस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होता है। वो अधिकतर टाइम पे सोया हुआ रहता है। तो जब उसकी पोजीशन बिल्कुल एक पोजीशन पे रहती है तो चांसेस ये बनते हैं कि बच्चे का सर चपटा हो सकता है, वो उसके फ्लैट स्पॉट आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका बच्चा खुद से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, आप ही को उसकी देखभाल करनी है। तो आप भी जब ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो सेम पोजीशन पे बच्चे को एकदम से एक सर आपको नहीं रखना है, थोड़ा सा उसकी पोजीशन को चेंज करना है। तीसरी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, वो है मस्टर्ड सीड्स का जो तकिया होता है। वो बहुत ही प्राचीन समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी जो नानी है, दादी है, उन्होंने हमारे लिए भी इसको इस्तेमाल किया था। तो हमारा भी अब काम बनता है कि बच्चे के साथ हम ये चीज़ें अपनाएं। इसको आप बिल्कुल भी एक कह सकते हैं ना कि बिल्कुल पुरानी प्रथा मान करके इसको आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल ये बहुत अच्छा टेक्निक है, आपके बच्चे का सर आराम से इसमें गोल हो सकता है। आपको करना क्या है कि आपको सिंपल कपड़े लेना है जो कि पिलो के साइज का बच्चे के सर के हिसाब से होना चाहिए। उसको आप पूरी तरह से सिक्योर कर ले और उसके अंदर आप मस्टर्ड का जो सीड्स होता है, जो ब्लैक ब्लैक जो राई होती हैं, वो आपको भर लेनी है। और मतलब ऐसा भरिएगा कि जो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, मतलब इतना होना चाहिए स्पेस जिससे कि बच्चा अपना सर जब रखे तो उसके शेप के हिसाब से वो सारे राई के दाने सेट हो जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का जो सर है वो आराम से गोल हो जाएगा। और कुछ स्टार्टिंग के टाइम में आपको कुछ मदद चाहिए होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चे का स्कल अपने आप सेट हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे जब से बच्चा जन्म लेता है उसका जो हेड होता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इनफैक्ट उसकी तालू जो होती है यहाँ पर भरी हुई नहीं होती है। बच्चे का स्कल जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसको हम जिस पोजीशन पे रखेंगे वो इसी हिसाब से शेप ले लेती है। और बाद में जब पूरी तरह से बच्चे का शेप बन जाता है तो ये बाद में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, इसका शेप चेंज नहीं होने वाला है। तो अभी से ही आपको ये करना है, मतलब जब से आपने ये वीडियो देखा है तब से आप बच्चे के लिए अगले ही पल, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही आप बच्चे के लिए मस्टर्ड सीड्स की तकिए बना लें। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर उपाय है। चौथी चीज़, आपको सिर्फ और सिर्फ तकिया ही हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपको कुछ और भी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। वो है जब बच्चे का गर्दन स्टेबल हो गया, अगर उसके नेक में मूवमेंट आ रही है अच्छी तरह से, तो आप बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पर भी रख सकते हैं, जैसे कि कंधे के ऊपर रखना। क्योंकि हमेशा बच्चे को फ्लैट लेटे हुए पोजीशन पे ना रखें, बल्कि यहाँ पर उठा करके इस तरह से पोजीशन में भी आप बच्चे को रख सकते हैं। या फिर आप बच्चे को पेट के बल भी लेटा सकते हैं। पेट के बल आप कब लेटा सकते हैं? अगर बच्चे की गर्दन स्टेबल हो गई है, 3 महीने के बाद बच्चे की गर्दन स्टेबल हो जाती है, तो उसके बाद आप बच्चे को उल्टा भी लेटा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे की गर्दन स्टेबल नहीं हुई है तो आप अपने हाथ पर ही बच्चे को आराम से लेटा सकते हैं, उल्टा ही। क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है गर्दन की वो भी अच्छी बनेगी और बच्चा थोड़ा अपनी पोजीशन जब चेंज करेगा तो उसके जो हेड का पोजीशन है वो पूरा एक फ्लैट स्पॉट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप अपने हाथ पे जब अगर आप बच्चे को रखिएगा तो उसको क्या होता है कि एक प्रॉपर टमी टाइम भी मिलती है, बच्चे का बैक भी स्ट्रेंथ होता है और उसके नेक में भी मजबूती आती है, तब जाके बच्चा अपने सर को अच्छी तरह से मूव कर पाता है। लेकिन अगर बच्चा आपका सर को मूव करने के लायक नहीं है तो सोते टाइम आप बच्चे को स्लोली उसके गर्दन को, अगर वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा सो रहा है तो कोशिश करें कि राइट साइड में भी बच्चे को सुलाएं, ताकि जो कंप्लीट हेड का सरकमफेरेंस है वो अच्छा गोल बना रहे। दूसरा जो रीज़न होता है, एक तो पहला होता है पोजीशन की वजह से, और दूसरा रीज़न ये होता है कि जिन बच्चों को गर्भ में बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं मिल पाती है या तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उन बच्चों को भी फ्लैट हेड होने की समस्या बनती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर ट्रिपलेट है जो कि माँ कैरी कर रही हैं, और उनके वजह से होता क्या है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा उसको स्पेस कम मिलती है, वहाँ पर मूवमेंट ही नहीं हो पा रही है, तो भी बच्चे के सर में थोड़ी सी ना थोड़ी आपको उसमें चेंजेस दिखाई देंगे और बच्चे का सर थोड़ा मोड़ा आपको चेंजेस भी लगेगा। तो उसको आप बिल्कुल आसानी से क्योर कर सकती हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है या फिर 2-3 महीने के अंदर अंदर ही
ये सारे टेक्निक अगर आप इस्तेमाल करिएगा तो आपके बच्चे का सर गोल हो जाएगा। और मालिश करते वक्त भी आपको अच्छी तरह से बच्चे का हेड मसाज करना है, जहाँ पर उसके तालू को भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो तालू होती है इसमें आपको प्रॉपर केयर ज़रूर करनी है, क्योंकि जब अगर आप बच्चे के सर पे तेल डालते हैं तो आप कोशिश करें कि जो रुई का फाहा होता है उसमें आप तेल को डिप करके यहाँ पर लगाएं, ताकि बच्चे का सर जल्दी से जल्दी भरे और उसके अंदर भी मजबूती आए, क्योंकि जो स्कल होती काफ़ी बच्चे की सॉफ्ट होती है। और इनफैक्ट एक तीसरा रीज़न भी आपको बताना चाहूँगी कि जिन भी महिलाओं की डिलीवरी करते समय अगर वैक्यूम का प्रयोग किया गया है या किसी जो फोर्सेप्स का इस्तेमाल किया गया है, कोई वैक्यूम जो कह सकते हैं ना कि जब बच्चे के सर को प्रेशर से अगर खींचा गया है तो उन बच्चों की भी जो हेड होती है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती है, बिल्कुल डिफॉर्म लगती है। तो उसको गोल करने के लिए भी यही सारी टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है कि बच्चे की पोजीशन को चेंज करना है, बच्चे को थोड़ा सा टमी टाइम देना है और बच्चे को थोड़ा सा अपने ऊपर भी स्टेबल होना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे की गर्दन जब बंधी हुई नहीं रहती है और जब हम बच्चे को पेट के बल सुला देते हैं तो बच्चे का सर बिल्कुल बेड पे चिपक जाता है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा अपने हाथ का सपोर्ट दे दें, ताकि बच्चे को ये बैक उसको सपोर्ट हो सके और हाथ से उसका जो सर है या मतलब उसका जो पूरा फेस है वो बेड पे ना लड़े, बल्कि वो थोड़ा सा उठा हुआ रहे और बच्चे को सपोर्ट मिल सके। और मस्टर्ड ऑयल बोल रही हूँ, मस्टर्ड सीड्स का जो भी मैंने आपको बताया तकिए की वाली बात, उसको भी आपको ज़रूर उसको फॉलो करना है। और बच्चे को प्रॉपर मालिश ज़रूर करनी है, पूरे बदन पे करनी है, उसकी स्पाइन पे करनी है, उसकी गर्दन पे करनी है और हेड की अच्छी तरह से मसाज करनी है। आप देखिएगा कि आपके बच्चे का सर अच्छी तरह से गोल हो जाएगा। लेकिन जब भी अगर आप हेड का मसाज कर रहे हैं, कोशिश करें कि बच्चे के हेड मसाज करते समय आप अपने हाथों का प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि बच्चे की जो स्कल होती काफ़ी सॉफ्ट होती है, उसका तालू नहीं भरा होता है। तो उसको कहते हैं ना कि हैंडल विथ केयर, आपको बच्चे को बहुत अच्छी तरह से केयर के साथ हैंडल करना है। और कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फ्लैट हेड की समस्या ज़्यादा हो रही है या तो आप इतने सारे टेक्निक करके देखते हैं फिर भी अगर काम नहीं बनी, तो उस टाइम पे आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलेंगे। लेकिन ये हो ही नहीं सकता है, मतलब अराउंड इसके जो ना होने के चांसेस हैं बिल्कुल 1% हैं। 99% केसेस में ये सारी चीज़ें आपको वर्क करेंगी और आपके बच्चे का जो सर है वो गोल हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस वर्ल्ड बेबी केयर।